वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है वो क्लास 9 का जो हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर है फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है। इसमें जो पहली वाली वीडियो है उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजों को डील किया है। अब इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड। ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लेबर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारी किसी भी प्रोडक्शन के लिए तीन चार चीजें ऐसी होती हैं जिसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है ना। तो आज हम बात करेंगे लेबर के बारे में। ठीक है। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, है ना। लैंड के बाद जो लेबर है वो भी एक नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती बाड़ी जो होती है उसमें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own fields। जो छोटे कृषक हैं, किसान हैं, वो अपने खेतों पर अपने परिवार के साथ काम करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। अच्छा, वो अपने खेतों पर जो श्रम की जरूरत पड़ती है वो खुद से पूरा करते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। जो मीडियम या मध्यवर्गीय जो किसान है, ठीक है, और जो बड़े किसान है लार्ज फार्मर्स, वो अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों को किराए पर लेते हैं, भाड़े पर लेते हैं, मजदूरी देते हैं उनका। ठीक है। कह रहा कि फार्म लेबरर्स कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। ये जो खेतों पर काम करने वाले मजदूर हैं बच्चों, या तो वैसे परिवार से आते हैं जो भूमिहीन हो, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या वैसे परिवार जिनके पास खेतों के, है ना, छोटे छोटे टुकड़े हों, उस पे काम करने के बाद उनके पास समय बचता है तो वो बड़े या मध्यवर्गीय किसानों के यहाँ जाकर काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। ठीक है। यहाँ देखते हैं कि जो किसान है, अब किसान जो है वो तो खेत का मालिक है ना। उसकी जो क्रॉप है, फसलें है, वो उसका मालिक है। ठीक है। लेकिन जो लेबरर होते हैं वो सिर्फ काम करते हैं। उस खेत में उगने वाली फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है। इंस्टीड दे आर पेड वेज बाय द फार्मर। इसके बजाय वो क्या होता है कि किसान के द्वारा उनको मजदूरी दी जाती है। जो उन्होंने खेतों पे काम किया है ना, उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है। ठीक है। वेजेस कैन बी कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप। देखिए, या तो उनको जो मजदूरी मिल रही है ना, वो नकदी पैसा हो सकता है, या फिर ये मालिक के ऊपर, उस खेत के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको पैसा दिया जाए या फिर फसल में से कुछ हिस्सा दिया जाए। समटाइम्स लेबर गेट्स मील ऑल्सो। अच्छा, क्या होता है कि दिन भर वो खेतों पे काम करते रहते हैं, तो मालिक और मजदूर के बीच में ये तय होता है कि भैया तुमको घर नहीं जाना है खाना खाने के लिए, मैं तुम्हें भोजन की व्यवस्था यहाँ कर दूंगा। ठीक, कि मालिक भी सोचता है कि घर आने जाने में जो समय व्यतीत होगा, मेरे खेतों पे काम करेगा तो काम जल्दी होगा। तो इस वजह से मालिक जो होते हैं कभी कभी वो समय बचाने के लिए क्या करते हैं, मजदूरों को भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होती है कि अगर भोजन की व्यवस्था की गई है तो मजदूरी में थोड़ी कटौती कर दी जाती है। वेजेज वैरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अच्छा, जो मजदूरी है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वैरी करता है, अंतर करता है। कहीं पर थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पर थोड़ा कम होता है। एंड फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और जो फसल है, अलग अलग फसलों के लिए भी अलग अलग तरह की मजदूरी होती है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, और अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है फार्म पर, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इस तरह की, तो उसके लिए भी अलग अलग मजदूरी तय की जाती है। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और क्या होता है कि देखा जाता है काम किस तरह का है उसके आधार पर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। कभी कभी ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा समय का होता है, कभी कभी कम समय की ही मजदूरी उन लोग को मिलती है। ठीक है। कह रहा है कि अ फार्म लेबरर
माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। कभी कभार ऐसा होता है कि उनको डेली बेसिस पर दैनिक मजदूरी मिले, दैनिक काम करने को मिले, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। ये कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मजदूरों को लगातार काम नहीं मिलता है, जब खेतों में काम आता है तभी उनको काम मिल पाता है। दारा इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर, एक किसान है, ठीक है, मजदूर है, जो भूमिहीन है, हु वर्क ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर। ये दैनिक मजदूरी करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। और देखिए, काम रोज मिले या ना मिले, लेकिन जरूरतें तो रोज की होती है ना, भोजन रोज चाहिए, है ना। तो ये जो दाला है वो हमेशा रेगुलर वर्क ढूंढता रहता है अपने लिए, ताकि काम करने के बाद कुछ मजदूरी मिले तो खुद का और अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। द मिनिमम वेजेस फॉर्म ऑफ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 115 रुपीज अप्रैल 2011। 2011 अप्रैल के अनुसार, अप्रैल 2011 के अनुसार जो गवर्नमेंट है, सरकार ने तय कर रखी थी कि एक मजदूर को कम से कम 115 रुपए दिया जाए पर डे, ठीक है, पर डे। बट दाला गेट्स ओनली 80 रुपीज, लेकिन उसको कितनी मजदूरी मिलती है? 80 रुपए मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। अब देखिए, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है काम के लिए। अब देखिए, क्या है कि जॉब कम है, काम कम है, और काम करने वालों की संख्या क्या है? ज्यादा है ना। काम कम है और काम करने वालों की संख्या ज्यादा है। तो भैया, यहाँ जो मालिक है ना, जो वहां का ऑनर है, उसको एक चीज का फायदा होता है कि भैया आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अब रखा गया है 115 गवर्नमेंट के द्वारा। पूछा गया तो सामने वाला मजदूर को काम तो मिल नहीं रहा है, वो 70 रुपए पर डे के, 80 रुपए पर डे के हिसाब से, या 90 रुपए पर डे के हिसाब से भी काम करने को तैयार है। तो ये वजह, मेन वजह यही मुझे लगता है कि मजदूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। यही वजह है कि लोग कम से कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। एक रामकली महिला है उसी गांव में, उनसे अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। ये रामकली भी क्या है? अनदर फार्म लेबरर है, ठीक है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। और ये दोनों बहुत ही गरीब हैं उस गांव में, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर की ओर आते हैं हम लोग, और ये देखिए इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जो हुआ है ना। देखिए, ये दाला है और ये रामकली है, ठीक है। आपस में क्या बातें करते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज। इन दिनों काम मिलना बहुत मुश्किल है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस। बड़े किसान ही हमें भाड़े पे रखते हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। और वो भी बहुत कम समय के लिए। ये महिला जो है रामकली, क्या कहती हैं? घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट अबाउट अ हार्वेस्टर। ये कहती हैं कि घनश्याम एक बहुत बड़ा किसान है जो अपने यहाँ हार्वेस्टर लाया है, एक मशीन होती है हार्वेस्ट करने की। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। कहते हैं कि कटनी के समय में अब हमें बहुत कम काम मिलेंगे, क्योंकि ये मशीन ही सारा काम कर लेगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ्स इन द होल ईयर। इन्होंने ये कह रहे हैं कि मुझे पूरे 12 महीनों में मुझे सिर्फ 5 महीने काम करने को मिले थे। तो भैया, काम जब मिलेगा तभी आपको दाम मिलेगा ना। अब काम नहीं है आपके पास तो आपसे कौन ये कराएगा? काम कौन कराएगा? और उसके बदले फ्री में आपको बैठाकर मजदूरी कौन देना चाहेगा? कोई नहीं दे पाएगा। तो यहाँ दादा फिर से कहते हैं, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लॉविंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर्स फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूविंग सीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे विडीसाइड्स। तो ये देखिए, ये जो है ये आधुनिक कृषि के बारे में बता रहे हैं दाला जी। कह रहे हैं कि भैया, अब प्लॉविंग करना है तो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग करना है तो हार्वेस्टर है, और थ्रेसिंग करना है तो थ्रेसर मशीन है, और वीडीसाइड्स, वीडिंग करना है तो भाई वीडीसाइड्स है। तो सब चीजों के लिए तो मशीन ही आ गए। अब लोग जो बढ़ रहे हैं उनको काम कहां से अब मिलेगा, है ना। फिर ये कह रही हैं कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। ये कहती हैं कि मैं अब ईंट भट्ठे पर जाऊंगी काम करने के लिए, है ना। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेब्ट। अब ये बीते समय में किसी से उधार ली होंगी, कर्ज में फंस गई हैं, है ना। द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। जो उधार देने वाला व्यक्ति है, मनी लेंडर जो है, अब वो इनकार कर दिया है कि अब हम तुमको लोन नहीं देंगे। अब भैया, कर्ज भी उसी को मिलेगा जो लोग देखते हैं कि हाँ, ये कहां से मुझे चुका पाएगा, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं, ये जो दादाजी हैं वो क्या कह रहे हैं कि आई ओ द लोकल मनी लेंडर्स आर एस 2000, आई हैड taken RS 1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? अब देखिए 2000 फिर 1000 ऐसे उधार लिए हैं, अब काम मिल नहीं रहा है, तो ये उसको रिपे कैसे करेंगे, कैसे चुकाएंगे? आई हार्डली अर्न एनफ फॉर टू एक्सपायर मील्स। ये कह रहे हैं कि मैं 2 वक्त का भोजन भी बहुत कठिनाई से जुटा पाता हूँ। तो देखिए सच्चाई यही है ना? आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो रात में चिंता करती है कि सुबह का कैसे भोजन करेंगे, और फिर सुबह का भोजन अगर मिल भी जाता हो तो फिर रात का भोजन कैसे होगा, इनको चिंता सताते रहती है ना? देखेंगे यहां पर कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, है ना? कैपिटल मीन्स क्या होता है बेटा? पूंजी, है ना? रुपया पैसा खेती में कितना लगता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। You have already seen that the modern farming methods require great deal of capital. आपको पता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इस वजह से पहले की अपेक्षा आज के किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स। या तो उस गांव के बड़े किसान उनको कर्ज देते हैं या फिर मनी लेंडर्स देते हैं। और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन, या फिर व्यापारी जो खेती के लिए बहुत सारी चीजों को उनको प्रोवाइड करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सच लोन्स इज वेरी हाई। और देखिए गांवों में या शहरों में जब कोई उधार लेता है तो वहां जो ये इनफॉर्मल लोन्स जो होते हैं, है ना, मैं जो ये बात कह रहा हूं, फॉर्मल लोन जो होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाता है आपका फॉर्मल, आगे पढ़ना है 10th क्लास में भी है, और एक हो जाता है बेटा इनफॉर्मल, ठीक है, ये समझिएगा, याद रखिएगा। तो ये एक तरह का इनफॉर्मल लोन होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और वो बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, बहुत दबाव में आ जाते हैं कि कैसे इन लोन के पैसे को चुकाया जाए, है ना? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी है, इसको देख लेते हैं। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। सविता एक छोटी किसान है वहां पर। शी प्लान्स टू कल्टीवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर इनके पास जमीन है, उस पर गेहूं लगाने की सोच रही है। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए खेती करने के लिए बीज की आवश्यकता है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, पेस्टिसाइड की आवश्यकता है ना? और उसके बाद पानी की व्यवस्था, इरिगेशन की फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करना है, और रिपेयर करना है इनके फार्म इंस्ट्रूमेंट्स का जिससे ये खेती करती हैं। शी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ कुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ RS 3000। और वो एक अनुमान लगाती हैं कि कम से कम 3000 रुपए की खर्च आएंगे। शी डजंट हैव द मनी, और उनके पास ये 3000 रुपए है नहीं। So she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer, ठीक है। अब वो किससे उधार लेने की सोच रही हैं? तेजपाल सिंह से, ठीक है, जो कि वहां पर एक बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। देख लो भैया कितना परसेंट है, 24% है, और कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ज्यादा है ये। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ सविता ये वादा करती है कि उसके वो फील्ड में काम भी करेगी, है ना? एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट RS 35 रुपीज पर डे। देखिए गवर्नमेंट ने क्या तय किया है? 115। अब ये मजबूर है, क्या करेंगे, मजबूरी का फायदा सबको ही उठाता है ना? अब बेचारी एक तो कर्ज ली है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना हाई देना है, और उसको 115 के बजाय कितने मिलेंगे? 35। तो गरीबी जब आती है तो चारों तरफ से आती है बच्चों, है ना? एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड। अब देखिए इतने सारे कर्जों को चुकाने के लिए उसको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। अपने खेत पर काम करेंगी
फिर वहां भी जाकर तेजपाल सिंह के यहाँ भी काम करना है इनको, है ना। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम, और जो कटनी का समय होता है बड़ा व्यस्त समय होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, देखिए इनके 3 बच्चे भी हैं, लीजिए। अब ये कैसे कैसे मैनेज करेंगी यही जानेंगी। शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, महिला होने की वजह से, है ना, सारा काम घर का भी करना है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अलोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर फार्मर अब ऐसा सारी शर्तों को मानने को वो तैयार है, इतनी कड़ी मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि एक छोटे किसान को लोन मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। छोटे किसानों की अगर बात छोड़ दे तो बड़े और मध्य जो किसान हैं उनके अपने सेविंग्स होती है, अपने बचत होते हैं। दे आर नीडेड, they are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. अच्छा, ये जो बड़े और मध्यवर्गीय किसान हैं ये अपने खेती के लिए जो कैपिटल है उसकी व्यवस्था कहाँ से करते हैं? उनकी अपनी बचत होती है साहब। जो लोन देते हैं वो इंटरेस्ट का पैसा आता है उसको सेव करते हैं, है ना। उनके पास ज्यादा खेत हैं, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में बेचकर जो पैसे आते हैं उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द फार्म लेबरर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मॉडर्न फार्मिंग का तरीका अपनाया, व्हीट का प्रोडक्शन किया, द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। व्हाई डू द फार्मर्स डू विद व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, आखिर ये किसान उन गेहूं के साथ करते क्या है? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, कुछ उसका हिस्सा जो है वो परिवार के उपभोग के लिए रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस व्हीट, बाकी जो बच गया उसको बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. अब ये जो छोटे किसान हैं इनके पास सरप्लस जो व्हीट है वो कम है, उसमें भी क्या करना है कि परिवार के लिए रखना है, ठीक है। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई विथ टू द मार्केट, ठीक है। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं ज्यादा उनके पास गेहूं तो कहां बेच देंगे? मार्केट में। यू कैन सी द ब्लॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द, आपने शुरू में पिक्चर देखा था कि जो गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्ट से वो उस पर गेहूं लाद के लोग ले जाते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड सिटीज, जो व्यापारी है वो खरीदते हैं फिर बड़े बड़े शहरों में दुकानदारों को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल द हिज लैंड, देखिए सरप्लस है, ये इतना उसका सरप्लस है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट रायगंज, कहां बेच देता है? रायगंज के मार्केट में। एंड गुड अर्निंग होती है उसको, ठीक है, अच्छी कीमत उसको मिल जाती है। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग्स, आखिर वो तेजपाल सिंह इन पैसों से करते क्या है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, कहां रख दिया भैया? बैंक अकाउंट में। लेटर ही यूज द सेविंग्स, बाद में इन पैसों का उन्होंने क्या किया? देखिए, लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता, उधार दिया। हु आर इन नीड ऑफ अ लोन, ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन, और वो पैसे से फिर अगले बार जब खेती होगी तो उनके लिए उस चीज के लिए भी पैसे उन्होंने बचा के रखे। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर, अब दूसरा ट्रैक्टर भी खरीद लेंगे भाई। अब वो ट्रैक्टर प्लॉविंग करेगा, वहां से भी किराया मजदूरी मिलेगी, और ट्रैक्टर में अगर वो पीछे से वो मशीन लगा देंगे डाला जो खींचता है, अब वो भाड़े पर जाएगा तो वहां से भी पैसे मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से उनकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, एक तरह से फिक्स कैपिटल भी उनके यहाँ आ जाएगा। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, तेजपाल सिंह के तरह ही जो मीडियम है लार्ज फार्मर्स है वो अपने सरप्लस जो प्रोडक्ट्स है उनको क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं।
Apart from the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming for their own savings. इस तरीके से वो क्या करते हैं, अगली बार जो खेती होगी उसके लिए वो बचत करके रख लेते हैं और पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं. Some farmers might also use the saving to buy cattle. पशु भी खरीद लेते हैं, ट्रक्स और टू सेटअप शॉप्स, दुकान बना लेंगे. As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. और इस तरह से वो फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से और कई सोर्सों से वो अपने पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं. प्रॉब्लम में कौन रहते हैं? तो लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स. ठीक है, अब यहाँ चर्चा करेंगे बच्चों नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में. ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात किया. वी हैव लर्न्ड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, राइट? We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कितने परसेंट लोग जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है ना, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. तो 25% बेटा. ठीक है, तो आता है सबसे पहले डेयरी. ठीक है, द अदर कॉमन एक्टिविटी. Dairy is a common activity in many families of Palampur. दुग्ध उत्पादन से डेयरी दुग्ध उत्पादन होता है. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season. ठीक है, रेनी सीजन, खरीफ, उस समय जो ये फसलें होती हैं वो अपने पशुओं के लिए चारा के रूप में रखते हैं. ठीक है, भोजन जो है उनका, ठीक है, चारा, ठीक है, उसके लिए रखते हैं. और बदले में पशु उनको क्या देते हैं? मिल्क. ठीक है, क्या मिलता है उन पशु से? मिल्क. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाई लार्ज विलेज. उस दूध को क्या कर दिया था? बेच दिया जाता है. अब दूध से क्या आते हैं बेटा? पैसे. ठीक है, पैसे एक तरह की अर्निंग हो गई. Two traders from Sahapur town have set up collection cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported far away towns and cities. अब देखिए, जो व्यापारी हैं शाहपुर में, ठीक है, वो दूध का कलेक्शन आसपास के गांवों से करके, ठीक है, और उसको बेच देते हैं दूसरे बड़े शहरों में. तो ये भी एक तरह के कमाई का, इनकम का जरिया है. अब आते हैं दूसरी पॉइंट है एन एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. अच्छा बेटा देखो, ध्यान दो यहाँ पर, ये जो आपको दिया गया है लेट्स डिस्कस करने के लिए, ये जो है इनका जो सॉल्यूशंस है बेटा, वेरियस जो साइट्स है उस पे उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो, ठीक है, यहाँ देखते हैं मेन पॉइंट. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. ठीक है, 50 से भी कम लोग हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं पालमपुर में. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बड़े बड़े मशीनों से, वैसा पालमपुर में नहीं होता है. यहाँ छोटे और सिंपल मशीनों की मदद से, है ना, किया जाता है. Done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family laborer. Rarely are laborers hired. अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है और कभी कभार ही मजदूरों को रखा जाता है. ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एक मिस्त्री लाल की कहानी है, इसको भी देखते चले. मिस्त्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, है ना, गन्ने का जो जूस निकालती है मशीन, रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. पहले तो बैलों से, भैंसों से गोल गोल वो घूमते रहते थे, है ना, और बीच में मशीन लगा रहता था, उसमें लकड़ी बांधी रहती थी, इसके चारों तरफ वो लोग घूमते रहते थे जिससे जूस निकलता था. इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली मशीन खरीद ली है. सेटअप ऑन हिज फील्ड शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बॉलोक्स, बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाय मशीन दिस डेज. आजकल लोग मशीनों की सहायता से ये कर रहे हैं. मिस्त्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, और ये जो गन्ने हैं वो दूसरे किसानों से भी खरीद लेते हैं. एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और उसके रस से, उसके जूस से वो गुड़ बनाने का काम करते हैं, जैगरी.
द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, फिर उस गुड़ को बाजार में बेच दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस मिस्त्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, और इस तरह से वो एक अपने कमाई का एक जरिया बनाए रखे हैं। अब देखिए यहां पर एक और है, करीम के बारे में पढ़ेंगे। हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास, ठीक है, कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल दिया है गांव में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। देखिए एजुकेशन की भी फैसिलिटी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्राइमरी स्कूल था, है ना, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, तो वहां एजुकेशन की फैसिलिटी है बच्चों, ठीक है। यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे जा रहे हैं आपको कॉलेजेस में, ठीक है। तो बच्चे वहां पढ़ने लिखने वाले हैं, इस वजह से करीम ने क्या किया, कंप्यूटर क्लास खोल दिया है, ठीक है। ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन, तो बच्चे वहां के कंप्यूटर क्लास करने के लिए कहा जाते थे? टाउन में। तो करीम ने सोचा कि गांव में ही खोल दे। देयर वर टू वीमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और गांव में दो महिलाएं भी हैं जिनको कंप्यूटर आता है, उसकी पढ़ाई करी है उन्होंने। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, और करीम ने उन दो महिलाओं को निश्चय किया कि हम अपने कंप्यूटर क्लास में पढ़ाने के लिए रखेंगे। About computers and set up the classes in the front of uh, room of their house overlooking the market, एकदम मार्केट के सामने ही। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। अब देखिए यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने आएंगे तो क्या देंगे? फी देंगे। तो करीम का और साथ में ये दो महिला हैं, इनके लिए भी इनकम का सोर्स बना। और करीम ने जहां से कंप्यूटर सेट्स खरीदे होंगे वहां का भी इनकम का सोर्स बना। और जो कंप्यूटर सेट्स ट्रांसपोर्ट से आए होंगे उनके भी इनकम का सोर्स बना बच्चे। तो इस तरीके से हम लोग इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे शॉपकीपर्स के बारे में बच्चों, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आर नॉट मेनली इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट। अब देखिए जो है होलसेल मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, थोक दुकानदार होते हैं, और एक रिटेलर होते हैं जिनको खुदरा विक्रेता कहते हैं, ठीक है। तो होलसेल से खरीद कर लाते हैं सिटीज से, एंड सेल देम इन विलेज, और गांव में उनको रिटेल में बेच देते हैं, ठीक है, रिटेल में खुदरा में बेच देते हैं। तो होलसेल में आप सामान खरीदते हो ना बेटा, तो वो सस्ता मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। You will see a small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. आज गांव में आप जाओगे ना बेटा घूमने, तो गांव में बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी, और लगभग जरूरत की हर सामान अब मिलने लगी है गांव में। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. अच्छा, जिनका घर बस स्टैंड के आसपास है उन्होंने अपने घर का एक छोटा सा जगह जो है वो दुकान के लिए कर लिया, और वहां क्या बेचते हैं? ईटेबल्स, खाने पीने की सामग्री को ये बेचते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ठीक है। आज तो ट्रांसपोर्ट की हर चीज के लिए जरूरत है ना, पैसेंजर्स, व्यक्तियों को, आदमी को ढोने के लिए, गुड्स को, है ना, वस्तुओं को ढोने के लिए गुड्स कैरियर, पैसेंजर कैरियर, ठीक है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बॉलक कार्ट एंड बॉगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। देखिए एकदम भरपूर ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले भी हम लोगों ने बात की थी, इतनी सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है वहां। दे फेरी पीपल दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। अब क्या होता है, सामान ढोने पर चला रहा है वो गाड़ी, उसको भी किराया मजदूरी वगैरह मिल जाती है, उसको भी एक तरह का रोजगार मिल गया है। आप गांव में देखेंगे टेम्पो है, छोटी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं। तो खेती के अलावा ये भी उनका एक इनकम का, ठीक है बेटा, है ना, इनकम का क्या है, सोर्स है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखने को मिल रही है, आज का समय ऐसा है बेटा कि आप चाहोगे कि एक ही सोर्स से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, तो ऐसा नहीं है, आपको मल्टी सोर्सेस पर डिपेंड रहना होता है बेटा, ठीक है।
दे फेरी पीपल हो गए ये इन्वॉल्व, हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और बढ़ते समय में क्या होता है, और भी ट्रांसपोर्ट के अलग अलग टाइप्स वहां पर आए। ये देखिए एक छोटी सी कहानी है, किशोरा इज अ फार्म लेबरर, ठीक है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब इसको बहुत दिक्कत होती है अपने परिवार का पालन को पोषण करने में जो उसको मजदूरी मिलती है। अ फ्यू इयर्स बैक किशोरा टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक। किशोरा ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। देखो बैंक से लोन लेना ये फॉर्मल लोन है बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, फॉर्मल लोन हो जाता है। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। सरकार के द्वारा ये एक योजना थी, प्रोग्राम थी, जिसमें भूमिहीन गरीब किसानों को बहुत ही कम रेट पर, इंटरेस्ट पर जो है लोन दे रही थी सरकार। किशोरा बॉट अ बफेलो विद हिज दिस मनी, उसने एक भैंस खरीदा। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, अब वो क्या करने का काम करते हैं, उस भैंस की दूध को बेचकर अलग से इनकम को लाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर ही अटैच द वुडन कार्ट, और उसने कार्ट को जोड़ दिया जिस पर रख के सामान ढोया जाता है, तो इस बफेलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, और उस पर सामान लादकर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, कुम्हार के लिए वो गंगा नदी के किनारे जाकर वहां से मिट्टी लाने का भी काम करते हैं। इसके बदले में भी उनको कुछ पैसे मिल जाते होंगे। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी, गुड़ लाद के भी शाहपुर जाते हैं, और अदर कमोडिटीज और दूसरे सामान भी। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उनको काम कुछ न कुछ मिल ही जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर बैक, और आज उनकी कंडीशन ये है कि पहले की अपेक्षा अब कुछ ज्यादा इनकम है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। इसके सॉल्यूशंस जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन इंटरनल है, मेन क्वेश्चन है बेटा, इन सबके आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वेरियस वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, ठीक है। और जो है ये चैप्टर हम लोग का क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट हो गए, इन सबके आंसर आपको बेटा मिल जाएंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक रिवाइज करते रहे बेटा।